जीवन जिए। करें वर्ल्ड का बड़ा जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। गुरु कृपा हमेशा हमारे पास रहे। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளம்। साप्ताहिक सत्संग में भाग लिए हुए प्रेम स्वरूपियों, आप सबको मेरी तरफ और विश्व समुदाय सेवा संघ की ओर से जिए समृद्ध शुभकामनाएं। வாழ்க வளமுடன்। दोस्तों, आज हम लिए हुए टॉपिक सत्संग में सरलीकृत कुंडलिनी योग और आनंदमय जीवन। वो इंट्रोडक्शन में नरेश जी कहने जैसे हम सब चाहते हैं खुशहाल जीवन। सुबह उठते समय कोई भी, हे भगवान, आज 24 घंटे मेरे लिए आपने अलर्ट कर दिए, इसमें एक 50 दुख तो मुझे दे दो, मैं देख लेता हूँ। ऐसा भगवान से कोई नहीं पूछते। हम सब क्या मानते हैं, हे भगवान, आज का दिन मंगलमय होना चाहता हूँ। कोई भी समस्या नहीं आने से मैं खुश रहूंगा, इसलिए मदद करो, सहायता करो भगवान। तुम्हारी कृपा से मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। यही है हमारा संकल्प। हर किसी का दुनिया भर होता है, पर ये संभव होता या नहीं जीवन में। कुछ समय में 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए कुछ तो होते हैं, फिर एक फोन कॉल आने से पूरा बिगड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? बदल बदल के जीवन में सुख या दुख, आनंद या दुख पाते रहते हैं, जीते हैं। क्यों ये सब होता है? इसे सोचकर महर्षि ने इसका कारण इसका कारण इसका समाधान ये सब अपने लिए प्रदान किए हैं। ये देखेंगे आगे। दोस्तों, जीवन यापन मतलब जन्म और मृत्यु के बीच प्राप्त अनुभव है जीवन। जीवन काल में प्राप्त करने वाला अनुभवों में ज्यादातर खराब अनुभव ही होती है। क्यों? इसे सुधारने के लिए क्या करना होगा, इसके बारे में महर्षि के व्याख्या देखेंगे। हम रहने के लिए विस्तृत दुनिया है। पर्याप्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए, कपड़ा बुनने के लिए, घर बनाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर योजना बनाकर शासन करने के लिए हमारे पास प्रतिभा, शक्ति, तकनीक, अनुभव और आवश्यक सुविधाएं हैं। इस धरती में दुनिया के किसी भी हिस्से में उत्पाद्य सामग्रियां किसी भी देश के नागरिकों को प्राप्त करना और आनंद लेने के लिए हमारे पास त्वरित रसद सुविधाएं हैं। हम सब मिलकर जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री का उत्पादन करते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, विभाजित आनंद लेते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। संक्षेप में हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। इसके अलावा हमारे बीच का
आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार की कमियां और माया के कारण आपस में अंतर करते हैं। उच्च नीच, धनी निर्धनी, पढ़ अनपढ़, मालिक नौकर, शासक नागरिक आदि अनेक भेद स्थापित किए। इसके अलावा जाति, धर्म, भाषा और देश जैसे अंतरे हमारे बीच स्थापित कर रखते हैं। इस प्रकार हम कई कठिनाइयों को पैदा करते हैं और बढ़ाते जीते हैं। हम अपने जीवन काल में कई उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये सब आदिकाल का समाज से लेकर आज तक की समाज की प्रतिभावन रचनाएं हैं। हम वर्तमान समाज के सहकारी सहयोग से जीते हैं। जीवन काल में हम सुख दुख को बोध पाते हैं। इसे प्राप्त करना और अनुभव करने का कई मार्ग के अतिरिक्त मानव समुदाय अभी तक क्या देखा, इसके बाद क्या अत्यधिक देखा होगा। हमारे जीवन में सुख दुख इतना ही हम देखते हैं, महसूस करते हैं। इससे ज्यादा क्या है, महर्षि पूछ रहे हैं। पृथ्वी रहती है, मानव समाज निरंतर रहता, जीवन का सामग्री मौजूद है, लेकिन इंसान बदलते हैं। भूमि, जल, वायु, सूर्य और ज्ञान ये केवल हम जीने के लिए उपलब्ध है। इतने सुविधाएं के साथ हम क्यों आनंदमय जीवन नहीं जी पा रहे हैं? आनंदमय जीवन के लिए हम क्या करना? महर्षि कह रहे हैं, जीवन यापन इतना कठिन नहीं। सुखमय जीवन के लिए करने वाला 3 कार्यों पर ध्यान रखकर पालन करने से आसान होगा जीवन। ये महर्षि का वाक्य है। वे क्या है? पहला है पहली है, हमें प्रकृति के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने का प्रयास करना होगा। दूसरी है, आनंद सुरक्षित कर रखना। तीसरी है, कृत्रिम कठिनाइयों पैदा नहीं करनी चाहिए। इन तीनों विषयों पर ध्यान रखकर इसे सही ढंग से पालन करने से जीवन में इतना समस्या और मुश्किल मुसीबत नहीं होगा। यह है वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में रहने वाला लक्ष्य है। ये लक्ष्य हम रखना चाहिए। पहले देखेंगे क्या है प्रकृति के कारण होने वाला कठिनाइयां। प्रकृति के कारण क्या कठिनाइयां है? प्रकृति सीधे मुसीबत नहीं बनाती। प्रकृति हमारे कार्यों पर प्रतिक्रिया करती है। प्रकृति माने क्या है? शुद्ध शून्य लेकर परमाणु, अणु, चुंबक, जीवित और निर्जीव जीवे चीजें, इसमें चुंबक सक्रिय बल है। परमाणुओं के स्वघूर्णन के कारण अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और पूरा ब्रह्मांड में चुंबकत्व से भरा है। इसे सार्वभौमिक चुंबक कहलाते हैं। ब्रह्मांड परमाणुओं से बना है, यानी पंच तत्व से लेकर मानव तक सभी जीव जंतु परमाणु का सम्मिलन है। जहां परमाणु होता है वहां स्वघूर्णन होती है। परमाणुओं को स्वघूर्णन के कारण एक तरंग निष्कासित होती है और इसे चुंबक कहते हैं। जीवों के शरीर में होने वाली इस क्रिया को जैव चुंबक कहते हैं। उत्पादित चुंबकत्व रूपांतरित
होना होता है। आइए देखें इसकी परिवर्तन अवस्था। उत्पादित चुंबकत्व एक परिवर्तन लेकर फिर शुद्ध शून्य बन जाता है। ये कैसा होता है ये देखेंगे। चुंबकत्व परिवर्तन अवस्था। उत्पादित चुंबकत्व छह मूल्यवान सक्रिय अवस्थाओं में बदल जाता है। वे हैं आकाश में दबाव, हवा में ध्वनि, आग में प्रकाश, पानी में स्वाद, धरती में गंध। जीव प्राणियों में मन के रूप में परिवर्तन लेती है। संवेदी अंगों के माध्यम से जैवकांत की एक निश्चित मात्रा निष्कास होकर 5 संवेदनाओं को महसूस करती है। इस क्रिया को मन कहते हैं। कांत तरंग और संवेदी अंगों के बीच होने वाले घर्षण से प्राप्त प्रभाव के कारण मन आनंद, दुख, शांति और परमानंद महसूस करता है। आनंद, दुख, शांति और परमानंद के बारे में महर्षि की व्याख्या क्या है कि पहले देखेंगे आनंद। आनंद का मतलब क्या है? प्रवाहहीन जीवकांत निष्कासन का घर्षण मात्रा शरीर के कोशिकाएं का वास्तविक क्रिया के लिए रक्त वायु कांत संचालनों को स्वाभाविक संचालन करने के लिए सहाय करते वक्त उस क्रिया को मन आनंद के रूप में बोध पाता है। दुख क्या है? जब जीवकांत घर्षण का रूपांतरण कोशिकाओं के प्रतिशोध से अधिक हो जाता है तो चुंबकीय संचालन में रुकावट बनाकर एक निश्चित मात्रा में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे दुख के रूप में मन बोध पाती है। एक कोशिकाओं में होने वाला शॉर्ट सर्किट यही है, दुख के रूप में मन बोध पाती है। शांति का मतलब क्या है कि शरीर की सभी कोशिकाओं, संवेदी अंगों और शरीर के अंगों में आकस्मिक और सामंजस्यपूर्ण जैवकांत परिसंचरण को शांति के रूप में बोध पाता है मन। शरीर की सभी कोशिकाओं, संवेदी अंगों और शरीर के अंगों में आकस्मिक और सामंजस्यपूर्ण जैवकांत परिसंचरण का शांति के रूप में बोध पाता है मन। शांति बोध पाते वक्त सुख भी नहीं, दुख भी नहीं शरीर के लिए। और अंत में परमानंद। इसका मतलब है कि कभी कभी मानसिक आवृत्ति शुद्ध शून्य से विलीन होकर अपनी स्वबल को हर जगह और हर वस्तु में कार्य करने के क्रम को सत्य रूप से आनंद और संतुष्टि का मिश्रित बोध पाता है। यह है परमानंद। ठीक है, अभी देखेंगे आनंद का सुरक्षित कैसे करें। वो दूसरा महर्षि ने कहते हैं ना 3 तरीका वो आनंद में जीवन के लिए। इसमें दूसरा है आनंद सुरक्षित करना। हमें देखा आनंद माने प्रवाहहीन जीवकांत का सीमित प्रयोग यानी व्यय। जीवकांत व्यय होने वाला मार्ग है संवेदी अंग। उसका नियंत्रण से जीवकांत को बढ़ाएंगे, पर संवेदी अंगों का नियंत्रण कठिन है, क्योंकि संवेदी अंगों द्वारा जीवकांत व्यय होकर विश्व में पंच तत्व में होने वाली पंच तन्मात्राओं को महसूस करती और मन उस पर असीम लगाव रखती है, उन्मत्त होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन अपनी मूल वस्तु पर मन लगाना पड़ता। मन का मूल प्राण है, प्राण सूक्ष्म है, उस पर जानना अवश्य है।
गुरु के मार्गदर्शन के बिना यह असंभव है। अपनी स्पर्श दीक्षा द्वारा गुरु प्राण शक्ति को जगाकर गुरु मध्य आज्ञा चक्र पर आरोहण करते हैं। एक प्राण एकाग्र यहाँ प्राण एकाग्र होकर सिर्फ दबाव के रूप में बोध पाती है। अपनी बल और क्षमता बढ़ा लेती मन सांसारिक व्यवहार से वियोजित आसक्ति प्राप्त करता और जागरूकता प्राप्त करता है। मन मजबूत होता है। मन मजबूत मन सही मार्ग में जीवन चलाने का परिपक्व अवस्था में तैयार होती है। यह आनंदमय जीवन के लिए आवश्यक अच्छे कार्य करने का मनोबल देता है। अच्छे काम का परिणाम आनंद लाता है। और तीसरा देखेंगे, कृत्रिम कठिनाइयों से छुटकारा कैसे पा सकते। कोशिकाओं में जीवकांत के परिवर्तन के लिए असहनीय घर्षण कांत परिसंचरण में करने वाला बाधा और शॉर्ट सर्किट को दुख या पीड़ा कहते हैं। हम खुद ऐसी मुश्किलें खड़ी करते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे, हमारे शरीर में उत्पन्न जीवकांत दो भागों विभाजित होकर स्वायत्त तंत्र प्रणाली और केंद्रीय तंत्र प्रणाली के कार्य को ऊर्जा प्रदान करता है। विस्तार से देखेंगे, उत्पादित जीवकांत की मात्रा 50 यूनिट्स मानिए। इसमें से 25 यूनिट स्वायत्त तंत्र प्रणाली और 25 यूनिट केंद्रीय तंत्र प्रणाली में खर्च होती है। आंतरिक अंगों के कार्य स्वायत्त तंत्र प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है और कर्मेंद्रियों के कार्य केंद्रीय तंत्र प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर हम अपनी कर्मेंद्रियों का उपयोग करते हैं, जीवकांत का 50 यूनिट को नष्ट कर दें तो हम थक जाते हैं। यदि हम आगे अधिक काम करना चाहते हैं तो स्वायत्त तंत्र प्रणाली के लिए आरक्षित जीवकांत केंद्रीय तंत्र प्रणाली द्वारा चूसा जाएगा और आंतरिक अंगों का कार्य कम हो जाएगा और प्रणाली ढह जाएगी। इसी के कारण शरीर में अवांछित मल मूत्र दबा रहता है और रोग हो जाता है। अतः कर्मेंद्रियों को भी वश में करना चाहिए। इसके लिए कुंडलिनी योग बहुत उपयोगी है। इतना ही नहीं, अपने विचारों पर भी हम नियंत्रित करना चाहिए। इच्छाओं को भी यह नियंत्रित रूप में रखना जरूरी है। इसके लिए महर्षि ने वेदात्रियम तत्व के माध्यम से एक उत्तम आत्मनिरीक्षण अभ्यास दिए गए हैं। इसमें क्या है, क्रोध जो बड़ी मात्रा में जीवकांत को नष्ट करने वाला है, इसे वर्जित करना अवश्य है। जब हम क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं और चिंतित होते हैं, तब हमारे शरीर का जीवकांत शक्ति बड़ी मात्रा में वो निष्कासित होता है। इसलिए हम थक जाते हैं, मन ढीला हो जाता है, निर्बल हो जाता है। इसलिए क्रोध को वर्जित करना अवश्य है। विचार में ऐसा है, आप
नकारात्मक विचार रखते समय यह भी बड़ी मात्रा में जीवकांत को नष्ट करेगी। सकारात्मक विचारों आपको जीवकांत शक्ति को बढ़ा देगी। ऐसा ही चिंता भी है। ये चिंता भी अधिकांश मात्रा में जीवकांत को निष्कासन करने वाला है। उसे उन्मूलन करना अवश्य है। वैसा ही इच्छा को सुधारना चाहिए, क्योंकि असुधारित इच्छाओं से चिंता पैदा हो जाती और जीवकांत निष्कासन अधिक मात्रा में हो जाती है। जीवकांत की कमी से शरीर की कार्य प्रणाली प्रवाह प्रभावित होती है। महर्षि वेदात्री के सरलीकृत कुंडलिनी योग का सरल शारीरिक व्यायाम करने से शरीर की कोशिकाओं को रक्त, वायु, ऊष्मा और जीवकांत और प्राण संचालन सही ढंग से पालन कर रखता है। इसलिए हम करने वाला आनंदमय जीवन के लिए करने वाला प्रथम सुकार्य है हर सुबह शारीरिक व्यायाम करना जरूरी है। दिन में 24 घंटे है, हर किसी को 1 मिनट भी ज्यादा या कम हर किसी को नहीं होता। इसमें से 1 घंटा अपने शरीर, मन, प्राण और मित्रता ये सब सही ढंग से पालन करने के लिए हम यही करना जरूर है। इसलिए शरीर के लिए करने वाला सरल शारीरिक व्यायाम आंतरिक अंगों को अवश्य शक्ति को और ऊर्जा को सही ढंग से विनियोग करने के लिए मदद करता है। दिन भर शरीर शरीर में फुर्ती होती है। ऐसा ही मन के लिए अपने जीवन का मूल्य मन है। इस मन को सही ढंग से चलाने के लिए करने वाला सरलीकृत कुंडलिनी योग का ध्यान पद्धति। इसमें महर्षि ने अपने लिए प्रथम ध्यान पद्धति के रूप से आज्ञा ध्यान दीक्षा देते। भ्रू मध्य मन लगाने से मन एकाग्र होता है। पंच संवेदनाओं का क्रिया कट होकर सिर्फ एक संवेदना यानी दबाव भी महसूस होता है। इस दबाव पर मन लगातार एकाग्र कर कर हम करते आए तो कुछ समय में मन संवेदी अंगों पर नियंत्रित नहीं करेगी। चेतना संवेदनी अंगों पर नियंत्रण करना शुरू करेगा। और दूसरा ध्यान तुरीय, ये शिखर पर करने वाला, वो कपाल के मध्य स्थान पर मन को केंद्रित करके करने वाला तुरीय ध्यान। इस पर मन लगातार करने वाला ध्यान अभ्यास कुछ समय में मन को विस्तार होने का मार्ग बता देता है। मन विस्तृत होकर विश्व पार कर अंतरिक्ष पार कर
शुद्ध शून्य तक अपनी सफ़र करने का योग्य बनाता है। मस्तिष्क की कोशिकाएँ अच्छी तरह क्रिया करना शुरू होता है। इसके कारण आत्मनिरीक्षण में करने वाला इच्छा सुधार, विचार अन्वेषण, क्रोध वर्जन, चिंता उन्मूलन, ये सब अपनी आप करके अपनी कमियों को दूर करने के लिए बहुत मदद करता है। और इसके बाद महर्षि ने देने वाला तुरयाति, पंचभूत नवग्रह ध्यान, नवकेंद्र ध्यान, ईस्ता ध्यान जैसे ध्यानों करने से मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए इस धरती पर आए, मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है, ये सब मन अपने आप बोध पाकर उस मार्ग पर मन को चलाना, जीवन को चलाने के लिए मदद करता है। आत्म साक्षात्कार होता है। इसलिए हम सब दिन में 1 घंटा शरीर, मन, प्राण और अपनी मित्रता के लिए व्यायाम, ध्यान, कायाकल्प और आत्मनिरीक्षण करना ज़रूरी है। ये लगातार करने वाले को गुरु की कृपा से शीघ्र जीवन में होने वाले मुसीबतें, मुश्किलें, कठिनाइयों धीरे-धीरे से दूर होकर जीवन आनंदमय होगा। इसलिए महर्षि वेदांत्री के सरलीकृत कुंडलिनी योग का ध्यान समेत आत्मनिरीक्षण अभ्यासों लगातार करते आइए, इन समस्याओं से मुक्त पाइए, जीवकांत शक्ति को बढ़ाइए, आनंदमय जीवन बिताइए। इसी के साथ इस वाणी को मैं संपूर्ण करता हूँ। इस मौके देने के लिए गुरु कृपा और विस्तार की कृपा और दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट को और आप सबको और एक बार வாழ்க வளமுடன் शुभकामनाएं कहता हूँ, संपूर्ण करता हूँ। வாழ்க வளமுடன்।